TLP कलादम, वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया। वजारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। विफाकी काबीना ने पंजाब की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब को असलहे से पाक करने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। ड्रोन पुलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन सिस्टम तैयार। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता हथियारों की असर-ए-नौ जांच पड़ताल होगी। गैर कानूनी असलहा जमा करवाने के लिए 15 रोज की डेडलाइन। और हमास समेत तमाम फलस्तीनी धड़े गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने पर मुत्तफिक। काहिरा में मुशावरती बैठक। कौमी हिकमत अमली पर इत्तफाक के लिए इजलास बुलाने पर भी जोर। आज भी जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो इस नाजायज़ असले को रख सकेंगे, कहीं दफना सकेंगे, कहीं छुपा सकेंगे, तो हमारे पास विसल ब्लोइंग का मैकेनिज्म आ रहा है। 70% क्राइम जो है कम गया और कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। गैर कानूनी असलहा रखने वाले होशियार, 15 दिन की डेडलाइन, फिर माफी नहीं मिलेगी। आज पंजाब ने खबरदार कर दिया। बोले जराइम की शरह में 70% कमी आई। शूटर माफिया और बदमाश कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने पुलिस पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। नाजायज असलहा छुपाना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा ने कहा, जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कत्ल की वारदातों में 49% कमी आ गई। दुश्मनियां रखने वाले सुलह कर लें या मुल्क छोड़ दें। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर अपने हथियार को सरेंडर कर दें, अपने दुश्मनों से सुलह कर दें। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है तो और खदशात भी मौजूद हैं, तो वो दुबई जा सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। आए मिलकर ताउन की नई राहें तलाश करें। वजीर आजम की कतरी सरमायाकारों को ताउन की पेशकश। शहबाज शरीफ से कतर के वजीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी के फरोग और इक्तिसादी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों को वसी मौके फराहम कर रहा है। कई शोबों में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कतरी वजीर तिजारत का इक्तिसादी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। CPAC has been a transformative experience for this region. We are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0, and this opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. CPAC 2 सरहद पार तिजारत और राबतों में इनकलाब ला सकता है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, इलाकाई ताउन मईशत और अवाम को जोड़ता है। नकलो हमल के लिए दरकार बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाए। जदीद मालियाती ज़राए अपनाए जाएं। बैनुल अक़वामी इदारों के साथ शराकत दारी के फ़रोग़ पर जोर। We have reiterated our resolve to pursue a vision of regional cooperation that connects our economies and our people. We collectively recognized the urgent need to bridge missing infrastructure, links for seamless regional transit, the importance of innovative financing, and partnerships with international development institutions. आरजी जंगबंदी के बाद मुस्तकिल अमन की तलाश। कल तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात। काबुल की सूरत हाल पर नजर है। उम्मीद है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सलामती सूरत हाल के बायस अफगान सरहदी राहदारियां बंद रहेंगी। तिजारत से ज्यादा अहम एक पाकिस्तानी की जान है। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर बारूदी मवाद का धमाका। SP समेत 3 एहलकार शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक हंगू में खाली चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। SP के पहुंचने पर दूसरा धमाका हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मज़म्मत। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग में एक्शन।
फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज हलाक, 5 शदीद जख्मी। दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। मजीद ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर सूबे में मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत। बोले, बानी से मिलने नहीं दिया गया, अब अवाम के पास जाऊंगा। सुहेल आफरीदी ने अमन अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। हंगू चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत, IG से रिपोर्ट तलब। पुलिस के लिए नई गाड़ियों की मंजूरी। बोले, 1 अरब 89 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। हुकूमत से इत्तेहाद मोहब्बत नहीं मजबूरी का है। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सियासी लोगों को सियासी तौर पर डील करना चाहिए। सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाजत देनी चाहिए। गंदुम की नकलो हरकत पर पाबंदी के खिलाफ वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से बात करूंगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, मुल्जिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत में पेश नहीं होती। आजाद कश्मीर का 78वां यौम तासीस। मकबूजा कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, 21 तोपों की सलामी। मुजफ्फराबाद में वजीर आजम आजाद कश्मीर ने परचम कुशाई की। पुलिस के दस्तों ने सलामी दी। नीलम में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी। यादगार शोहदा पर फौजी दस्ते की सलामी। गजा जंगबंदी मुआहिदे की तौसीक 2 दर्जन से जायद ममालिक ने की। हमास या इजराइल खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पैगाम। मगरबी किनारे को जम करने की पॉलिसी अमन अमल के लिए खतरा करार। हमास का अमरीकी मौक़िफ़ का खैर मकदम। तर्जुमान हाजिम कासिम के मुताबिक मिस्र, कतर, तुर्की और अमरीका ने जंग के खात्मे की यकीन दहानी कराई। मिस्र में फ़लस्तीनी ग्रोहों की बैठक। गजा के इंतजामी उमूर चलाने के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात मनसूख करने का ऐलान। हमसाया मुल्क पर टैरिफ मुखालिफ जाली इश्तिहार चलाने का इल्जाम। कनेडियन हुकूमत ने साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन को टैरिफ के खिलाफ बात करते दिखाया। रेगन फाउंडेशन ने बयान की तरदीद की। कनेडियन वजीर आजम कहते हैं, जब भी अमरीका चाहे हम तिजारती मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 पिंक टीम पर होगा। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए कौमी टीम पिंक किट पहनेगी। प्रोटीज और मैच ऑफिशियल्स के सीनों पर गुलाबी रिबन जगमगाएगा। स्टंप्स भी गुलाबी रंग के होंगे। प्रोटीज का व्हाइट बॉल स्क्वाड पाकिस्तान पहुंच गया। कप्तान डेविड मिलर की जगह डोनोवन फ्रेरा क़यादत करेंगे। PCB और मुल्तान सुल्तान्स का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बैकअप प्लान तैयार। बोर्ड का फ्रेंचाइज खरीदने के लिए सरमायाकारों से राबता। मामला तय न हुए तो मुल्तान की फ्रेंचाइज फरोख्त कर दी जाएगी। PSL 11 में 8 टीमें इन एक्शन। 6 स्टेडियम में मुकाबले होंगे। फैसलाबाद और पेशावर में भी मैचेस कराने पर गौर। CEO पाकिस्तान सुपर लीग सलमान नसीर की पॉडकास्ट में गुफ्तगू। 2 नई टीमों के टेंडर्स नवंबर में खोले जाएंगे। और जिनियाती तौर पर तब्दील इंसानों का दुनिया पर गलबा। साइंस फिक्शन फिल्म ऑल्टर्ड की झलकियां जारी। मूवी 21 नवंबर को रिलीज होगी।